हाय एवरीवन। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद है जो सबसे लास्ट है। तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या होना चाहिए? तो एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो। जैसे कि सत्य है परिश्रम का फल अवश्य मीठा होता है। क्या है कि सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मीठा होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यह सत्य है। यहां तक एक मेन जो मुख्य वाक्य है अर्थात प्रधान वाक्य है कि यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मीठा होता है। यह इसके ऊपर आश्रित है। तो ये वाक्य क्या हो गया? यह प्रधान उपवाक्य हो गया। फिर है तुम वहीं चले जाओ। तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र गया है। ये मुख्य वाक्य है कि क्या बोल रहा है कि तुम वहीं चले जाओ। तो यह प्रधान उपवाक्य हो गया। जहां तुम्हारा मित्र गया है, तो यह कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। उसके बाद है जो घड़ी आपने दी थी। यहाँ पे जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई। उसको क्या बताना है कि वो घड़ी खो गई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रधान उपवाक्य। क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य। और जो घड़ी आपने दी थी वो क्या हो गया? वो हो गया आश्रित उपवाक्य। तो ये जो मिश्रित वाक्य है ये किन शब्दों से, किन समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं उसको देखते हैं हम लोग। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः, कि, जो, जिस, जहां, अगर, तो, जैसे, क्योंकि, इन सारे समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं मिश्रित वाक्य का आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आश्रित उपवाक्य पहले भी हो सकता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रधान उपवाक्य है, यहाँ पे आश्रित उपवाक्य, इसमें ये भी प्रधान उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य है पहले और ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। यहाँ पे ये, उसके बाद जो है आप देख लिए कि, जो, जिस, जहां, अगर, जैसे, तैसे, क्योंकि। ये तो मैं आप लोगों को ये बताई कि ये जो है तीन वाक्य है और तीनों क्या है कि पहले सरल वाक्य है, फिर संयुक्त है, फिर उसके बाद जो है मिश्रित है। लेकिन अब आपको देखना है कि कौन से वाक्य किस में रूपांतरित हो जाता है। क्या देखना है कि जो सरल वाक्य है वह किस तरह से रूपांतरित होता है, किस में? तो संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य रूपांतरित होता है किस में? ये सारा चीज आप लोगों को जानना है और लगातार इसका प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि किस तरह से सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनता है। तो अब आप लोगों को देखना है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल से संयुक्त वाक्य। थोड़ा ऐसे नीचे कर देती हूँ। तो सरल वाक्य है
आपने आपके बुलाने पर, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। आपके बुलाने पर वह आ जाएगा, इसका मिश्रित वाक्य क्या होना चाहिए? तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप बुलाएंगे इसलिए वह आ जाएगा। आप बुलाएंगे इसलिए वह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सरल वाक्य क्या है? आपके बुलाने पर वह आ जाएगा, लेकिन मिश्रित वाक्य क्या हो गया? आप बुलाएंगे, एक वाक्य बन गया और जुड़ा किससे? इसलिए। इसलिए ये अव्यय है, वह आ जाएगा। तो दो वाक्य जो है अपने संयोजक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिर देखना है दूसरा वाक्य, क्योंकि यह सरल से संयुक्त हुआ है। तो सरल वाक्य में अगर इसलिए, किंतु, क्योंकि ये सब लगा दिया जाएगा तो वह क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि सरल वाक्य क्या है? चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। तो ये सरल है, इसमें कोई दो वाक्य नहीं लग रहा है, लग रहा है एक ही है कि चोरी करने वाली लड़की क्या है? पकड़ी गई। अब इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, लड़की ने चोरी की थी। लड़की ने चोरी की थी, इसलिए पकड़ी गई। अब दो वाक्य बन गया। यहाँ पे सीधा सीधा है, चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। यहाँ पे क्या बन गया? लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। दो वाक्य बन गया। एक वाक्य ये है, लड़की ने चोरी की थी, पकड़ी गई, इसलिए के माध्यम से जुड़ गया दोनों वाक्य। समझ में आ गया होगा? अब है, बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। वाक्य क्या है कि बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? तो बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो तो क्या बनेगा? व्यक्ति बूढ़ा है, व्यक्ति बूढ़ा है, अतः उसे दवाई पिला दो। अतः उसे दवाई
पिला दो। अब दोनों वाक्य में अंतर है कि बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, यह सरल दिख रहा है। व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवाई पिला दो, दो वाक्य बन गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर है मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। अब इसका क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य बना है? तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। एक उदाहरण और देख लेते हैं। फूलदान गिरते ही टूट गया। अब इसका क्या बन जाएगा संयुक्त वाक्य? फूलदान टूटा और फूलदान गिरा और टूट गया। फूलदान गिरा, फूलदान गिरा और टूट गया। ठीक है, आप लोग देख लिए कि किस तरह से जो फूलदान गिरते ही टूट गया, यह सरल वाक्य है। और इसी को देखिए, फूलदान गिरा और टूट गया। अब यहाँ पे देखिए, आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। आप बुलाएंगे इसलिए वह आ जाएगा। चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। दो वाक्य जुड़ गया है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे दवाई पिला दो। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया। मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। फूलदान गिरते ही टूट गया। फूलदान गिरा और टूट गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।